पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। टंटूलाल! अरे बाबू साहेब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे टंटूलाल! हाँ बाबू। सुना महाराज ने क्या कहा? जी हाँ बाबू साहेब। महाराज ने यह कहा कि डाकू मुन्नी को गिरफ्तार करके लाओ। और क्या बाबू साहेब? और जब मैंने इनकार कर दिया तो मेरे गर्दन पे उन्होंने हाथ रखा। बिल्कुल बाबू साहेब, आपके अपमान जान लिया बाबू साहेब, हमारे देखा ना आएगा वो हमका। टंटूलाल! हाँ बाबू साहेब। आज राजन ने दरबार में मुझे धमकी भी दी और क्या? कि अगर डाकू मुन्नी को गिरफ्तार नहीं करोगे तो सेनापति की पदवी से मैं बर्खास्त कर दूंगा बाबूजी। जनरल, हाँ जब तक राजन ने मुझे धमकी दी है मैं क्या बताऊं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुन जी बाबू। आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हैं बाबू साहब? राजन ने मेरा अपमान किया है इसलिए मैं तुझसे कुछ कहना चाहता क्या कहना चाहते हैं बाबू सुन मेरी साहब? बात। चलिए बाबू। और क्या बताओ, और क्या बताओ, ऐसा घड़ी अकल न करती काम है। और क्या बताओ, ऐसे घड़ी अकल न करती काम है। और क्या बताओ, ऐसे घड़ी और अकल न करती काम है। और मुन्नी बाई, और मुन्नी बाई, तेरे जरिए मैं हुआ बदनाम है। और मुन्नी बाई, तेरे जरिए मैं हुआ बदनाम है। तो एक दिन महलों की रानी और मैं तुझे बनाऊंगा। और एक दिन महलों की रानी मैं तुझे बनाऊंगा और बैठ कर उस सिंहासन पर, और बैठ कर उस सिंहासन पर मैं करूंगा राज। और बैठ करी उस सिंहासन पर मैं करूंगा राज। टंटूलाल! जी बाबू। राजन ने जिस डाकू मुन्नी की वजह से मेरा अपमान किया, और क्या बाबू साहब? अब तू जानता मैं क्या करूंगा? हाँ मैं तो जानता अब हूँ। मैं चंबल घाटी जाऊंगा। चमारे घाटी जाबे? हम कहीं चंबल घाटी जाऊंगा चमारे घाटी जाबे और डाकू मुन्नी से संपर्क बनाऊंगा। ओहो। और अगर उसी मुन्नी डाकू के जरिए राजन के परिवार को बर्बाद न किया और इस सिंहासन को जब तक मैं हासिल नहीं करूंगा, कसम शिवर्दी की मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन ये बता, इतनी बड़ी सोच बाबू साहब। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे यहाँ का महाराज बनना है। बहुत अच्छा बाबू साहब। लेकिन टुंटूलाल, जी बाबू साहब। ये बता डाकू मुन्नी भाई मुझे मिलेगी कहाँ पर? बाबू साहब आप तो जानते हैं दक्षिण वाले दिशा पे पीली पहाड़ी चंबल घाटी पे हाँ हाँ उनका अड्डा है, वहीं पर आपको मिल सकती हैं। क्या कहा? सच में हो मिल जाएगी? जी हाँ। तो टुंटूलाल जी बाबू साहब मेरे साथ चल। चलिए बाबू अगर मुन्नी भाई के जरिए मैं यहाँ का महाराज बना, जिस दिन उस दिन मैं तुझे यहाँ का सेनापति बनाऊंगा। बहुत अच्छा बाबू साहब। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू साहब। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी। साथियों जी सरदार जी। देखो, सरदार मुन्नी बाई का वक्त आने का हो गया है। बहुत अच्छा। आते ही होंगे। ठीक है, हम लोग लग जाते हैं अपने अपनी पोजीशन पे।
साथियों, जय मां भवानी। साथियों, ये बताओ किस समय अपनी इस गिरोह का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने गिरोह का समाचार सब ठीक है। बहुत अच्छा साथियों, अभी का इंतजार हो रहा था। मैं तुम लोगों से यही उम्मीद भी रखती हूं कि जब तक तुम जैसे जाबाज साथी मेरी इस गिरोह में मौजूद हैं, मेरे गिरोह की तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता है। लेकिन साथियों, आज मैं क्या देख रही हूं कि हमारे गिरोह के सारे साथी मौजूद हैं, पर हमारी गिरोह का एक खास साथी जिसका नाम शमशेर सिंह है, वो अपनी इस गिरोह में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। सरदार जी, आने का वक्त हो गया, शायद आता ही होगा। ठीक है, शमशेर सिंह को आने दो। आज मुझे शमशेर सिंह से कुछ जरूरी गुफ्तगू करना है। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। सरदार जी, सरदार मुन्नी डाकू अचानक शमशेर सिंह को बुलाने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। शमशेर सिंह, कहिए सरदार जी। तुम यही जानना चाहते हो कि आखिर तुम्हें बुलवाने का क्या कारण है? जी हां सरदार जी। तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। कहिए सरदार जी। सुनो मेरी बात। शमशेर सिंह, तुम ध्यान से सुनो हमारी बात। शमशेर सिंह, तुम ध्यान से सुनो हमारी बात। शमशेर सिंह, तुम ध्यान से सुनो हमारी बात। शमशेर सिंह, तुम ध्यान से समझ रहा हूं। सुनो हमारी बात। और कंचन गढ़ को लूटना हमें आज की रात। और कंचन गढ़ को लूटना हमें आज की रात। शमशेर सिंह, शमशेर सिंह, तुम ध्यान से सुनो हमारी बात और कंचनगढ़ को लूटना हमें आज की रात। सरदार जी, ये आपका वफादार कुछ कहना चाहता है। कहो कहो शमशेर सिंह, सुनो मेरी बात। कहना क्या चाहते हो? और मुन्नी बाई आपकी बातें हैं इनकार। मेरी बात है इनकार? हाँ। आखिर क्यों? और मुन्नी बाई आपकी और बातें हैं इनकार। और ये सोना हरगिज करूं, कहा लो मेरा मान। क्या कहा शमशेर सिंह कि तू मेरी बातों से इनकार? आखिर इनकार करने का कारण क्या है? सरदार, आपको मालूम नहीं, महाराज कंचन सिंह ये सच्चे इंसान हैं और एक दयालु इंसान हैं। मैं महाराज को लूटने हरगिज नहीं चलूंगा। शमशेर सिंह, मैं तुझसे कुछ और भी कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहते हैं सरदार जी? सुन मेरी बात। शमशेर सिंह, तुझे आज क्या हो गया? बहकी बहकी जो बातें किए जा रहा, और जानता है डकैती मेरा काम है। ये तो मैं जान रहा हूं। जानता है डकैती मेरा काम है।
फिर भी बकवास अपनी किए जा रहा, जानता है। समझ रहा आपकी बात मैंने। सरदार जी सुनो, मैं भी और कुछ तुमसे कहना चाहता हूं। कहो कहो शमशेर सिंह, आखिर कहना क्या चाहते हो? तो मुन्नी बाई जरा सोचो क्या कह रही, मुन्नी बाई जरा सोचो, मुन्नी बाई जरा सोचो क्या कह रही। कंचनगढ़ के ये राजा दयावान है, लूटने उनको हरगिज और चलूंगा नहीं। जनता की नजरों में वो तो भगवान है। शमशेर सिंह, कोई राजा प्रजा की नजरों में भगवान है या कि दयावान है, डाकू मुन्नी को खाक फर्क नहीं पड़ता। मुन्नी बाई का मकसद सिर्फ धन लूटना है। और हां शमशेर सिंह, तू मेरी बातें ध्यान से सुन। कल सूर्य उदय होने से पहले कंचन सिंह के महल में जितना सोना, जितनी चांदी, असरफी, हीरे, जवाहरात, जितने हथियार हैं, ये कल सुबह होने से पहले डाकू मुन्नी के अड्डे पर होना चाहिए। डाकू मुन्नी बाई, तुझे मालूम नहीं कि आज नहीं कभी भी ये आपकी उम्मीद मुझसे पूरी नहीं होगी। ये एक बार नहीं, मैं 100 बार इंकार करता हूं कि महाराज कंचन सिंह को लूटने हरगिज नहीं जाऊंगा मैं। कहने का मतलब मुन्नी से बगावत, डाकू मुन्नी से बगावत, और बगावत की चिंगारी तूने लगा दी है। सरदार जी, अभी आपको मालूम नहीं कि मुझे परवाह नहीं जमाना खिलाफ हो जाए। मैं वही राह चलता हूं जो सूखी राख हो जाए। तो शमशेर सिंह, कहने का मतलब कि तू मेरे साथ कंचनगढ़ डकैती डालने के लिए नहीं चलेगा। ये एक बार नहीं 100 बार इंकार है सरदार जी। इंकार है कह रहा हूं मैं। तो सोच ले शमशेर सिंह, मुन्नी बाई से बगावत, मौत की दावत। मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। नहीं चलेगा। डाकू शेरा, मेरी बंदूक पकड़ो। शमशेर सिंह, मैं तुझसे आखिरी बार पूछती हूं कि तू मेरे साथ डकैती डालने के लिए चलेगा या नहीं चलेगा? सरदार जी, अगर आप मुझसे आखिरी बार पूछते हैं तो यह शमशेर सिंह भी आखिरी बार कहता है कि नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। सोच ले, अंजाम बुरा होगा। अंजाम की परवाह नहीं शमशेर सिंह को। तो मेरे साथ तू डकैती डालने के लिए नहीं चलेगा। शेरा, मेरे हाथों में चाबुक लाया जाए। मेरे साथ डकैती डालने के लिए नहीं चलेगा। एक बार नहीं 100 बार इंकार है सरदार जी। इंकार है। बोल, तू मेरे साथ डकैती डालने के लिए चलेगा या नहीं चलेगा? सरदार जी, ये एक बार नहीं, ये शमशेर सिंह 100 बार कह रहा कि नहीं जाऊंगा मैं। नहीं चलेगा। नहीं जाऊंगा। तू मेरे साथ कंचनगढ़ डकैती डालने के लिए नहीं चलेगा। अभी पूछती हूं कि मेरे साथ कंचनगढ़ डकैती डालने के लिए चलेगा या नहीं चलेगा? बोल, तेरे लिए अब भी मौका है। सरदार जी, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। नहीं चलेगा। अगर मैं आपके कहने के अनुसार काम नहीं करूंगा तो आप मुझे सिर्फ अपने इस कबीले से बाहर कर देंगी। तो मेरे साथ डकैती डालने के लिए नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तू मेरे साथ नहीं चलेगा। खड़े हो जाओ। शेरा, शमशेर सिंह से बगावत की बू आ चुकी है। जी हाँ सरदार जी। सबसे पहले शमशेर सिंह को निहत्था किया जाए और कमर से
कारतूस निकाल ली जाए। बहुत अच्छा। देर मत करो। शमशेर सिंह, शमशेर सिंह, मेरी नजरों से दफा हो जा। कहीं ऐसा न हो कि डाकू मुन्नी की आंखों में खून सवार हो जाए और मैं तेरा खून ही पी जाऊं। उससे पहले मेरी नजरों से दूर हो जा। सरदार जी, यह शमशेर सिंह जा तो रहा है, लेकिन मां भवानी की कसम खा के जा रहा है कि एक न एक दिन ये दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी। दुश्मनी? शेरा, आज इस शमशेर सिंह ने मुझसे बगावत करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। इस समय मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर यहीं पर विश्राम करना चाहता हूं। बहुत अच्छा सरदार जी। चंबल की सैनी डाकू मुन्नी भाई, रघुराज प्रताप सिंह की तरफ से नमस्कार। नमस्कार सेनापति रघुराज प्रताप सिंह। आज कंचनगढ़ की सीमा सरहद को छोड़कर डाकू मुन्नी भाई के पास इस बिहार में आने का कारण क्या है? सुनो, मैं आया हूं तो कारण जरूर बताऊंगा। वो कारण डाकू मुन्नी जानना भी चाहती है। सुनो, मैं बतला रहा हूं। बतलाओ ना। और बड़ा जरूरी आपसे और एक हमारा काम। एक काम? वो भी बहुत जरूरी पड़ गया, वो भी मुझसे। क्या काम पड़ा है? और बड़ा जरूरी आपसे एक हमारा काम। और बड़ा जरूरी आपसे और एक हमारा काम। कैसा काम? और काम करो तो दो तुम्हें 50,000 इनाम। क्या कहा? 50,000 इनाम? वो भी एक काम के? और करो तो रुपया दो तुम्हें 50,000 इनाम। मुन्नी डाकू, मैं जिस मकसद से आया हूं, अगर उस मकसद में मैं कामयाब हुआ, तुम हमारा साथ अगर दे दी तो मैं तुम्हें 50,000 इनाम दूंगा। सेनापति, सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, तो ये डाकू मुन्नी भी तुमसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहते हो? सुनो कि सेनापति बतलाइए पड़ा कौन सा काम। मैं बता रहा हूं। हाँ हाँ सेनापति। और सेनापति बतलाइए पड़ा कौन सा काम। और सेनापति बतलाइए पड़ा कौन सा काम। काम को पहले मैं करूं बाद में लूं इनाम। और काम को पहले मैं करूं बाद में लूं इनाम। सेनापति बतलाइए पड़ा कौन सा काम। काम को पहले मैं करूं और बाद में लूं इनाम। और सुनो, और क्या कहना चाहते हो? अरे डाकू मुन्नी मेरा नाम, डाकू मुन्नी मेरा नाम, बता दो पड़ा कौन सा काम। क्या काम पड़ गया? अरे डाकू मुन्नी मेरा नाम, बता दो पड़ा कौन सा काम। कहती जो सेनापति उसको सुनिए ध्यान से, जिसको तुम कहो भी मैं मार दूंगी जान से।
कहती जो सेनापति उसको सुनिए ध्यान से, जिसको तुम कहो भी मैं मार दूंगी जान से। और भेजूं उसको मैं सुरधाम, भेजूं उसको मैं सुरधाम, डाकू मुन्नी मेरा नाम। और भेजूं उसको मैं सुरधाम, और भेजूं उसको मैं सुरधाम, डाकू मुन्नी मेरा नाम। सेनापति सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, एक बार इशारा करो। तुम जिसके सीने में कहोगे इतनी कारतूस डालूंगी, इतनी कारतूस डालूंगी कि कारतूस का खोखा बीनने वाला भी लखपति व करोड़पति कहलाएगा। किसकी मौत ने, उसकी मौत ने उसे दावत दी है। यही मैं चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। बतलाओ। और ये कंचन गढ़ हो मेरे नाम। कंचनगढ़? कंचनगढ़ रियासत की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और ये कंचन गढ़ हो मेरे नाम, यही बात तुमसे हमारा कंचनगढ़ आपके नाम होना चाहिए। और ये कंचन गढ़ हो मेरे नाम, यही बात तुमसे हमारा कंचनगढ़ तुम्हारे नाम होना चाहिए। तो मुन्नी डाकू ध्यान से सुनो हमारी बात, और मार दो महाराज को, रहो जीवन भर साथ। महाराज को मारना है? हाँ हाँ महाराज को। आगे क्या कहना चाहते हो? तो मुन्नी डाकू ध्यान से सुनो हमारी बात, मार दो महाराज को, रहो जीवन भर साथ, और मचा दो ऐसा तुम कोहराम, मचा दो ऐसा तुम कोहराम, यही बात तुमको हमारा। महाराज को जान से मारना है? जान से मारना। और मचा दो ऐसा तुम कोहराम, यही बात तुमको हमारा। बहुत खूब सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, मैं तो तुम्हें अपना पुराना यार समझती थी, लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि तुम मुझसे यारी नहीं बल्कि तुम मेरी मौत चाहते हो। अरे जरा सोचो कि कंचनगढ़ में महाराज कंचन सिंह के पास इतनी सेना, इतने दरबारी, इतने कर्मचारी, यदि मैं वहां पर अपनी पूरी गिरोह लेकर भी गई तो मैं महाराज तक पहुंच नहीं पाऊंगी। और वहां के जितने सेना हैं, जितने दरबारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, हमारे साथियों सहित और मुझे भी मौत की नींद सुला देंगे। मुन्नी डाकू, हमें तब बंदूकें चलाई हो, कभी दिमाग भी चलाया करो। सोचो, ये तुम्हारे साथी जब तक तुम्हारे दाएं बाएं मौजूद हैं, जब तक तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, जब तक तुम्हारे पास ये हथियार है, तुम ये डकैती का काम कर लोगे। और जिस दिन तुम्हारी ताकत कम होती जाएगी, तुम्हारे जिस दिन साथी नहीं रहेंगे, सोचो डाकू मुन्नी भाई तुम्हारा क्या हासिल होगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर तुम महाराज को मार दो तो मैं कंचनगढ़ का महाराज बनूंगा, और मैं तुम्हें कंचनगढ़ की महारानी बनाऊंगा। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, सोच लो। तुमने आज जो बातें कह दिया वो तो ये डाकू मुन्नी कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुन्नी भाई को सिर्फ आता है तो हथियार चलाना, दिमाग चलाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। लेकिन तुम्हारी बातें मेरे दिल में घुस गई। तुमने ठीक कहा कि जब तक मेरी जवानी है, जब तक मेरे पास इतने साथी हैं, तब तक ही मैं यहाँ की सरदार हूँ। जिस दिन मेरी जवानी ढल गई, मेरे साथी मेरा साथ छोड़ देंगे, उस दिन मेरा क्या होगा ये तो मैं कभी सोची ही नहीं। लेकिन सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, कहो। तुम्हारे कहने का मतलब कि अगर मैं तुम्हारे कहने के इशारे पे काम करूं तो मैं कंचनगढ़ की महारानी बन सकती हूँ। तो ये डाकू मुन्नी कंचनगढ़ की महारानी बनने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मुझे
करना क्या होगा? सबसे पहले तुम्हें ये अपना काला लिबास बदलना होगा। काला लिबास बदलकर महाराज का छोटा बेटा जिसका नाम करण सिंह है, वो जिस कॉलेज में पढ़ता है उसी कॉलेज के दाएं बाएं लगी रहो। कहने का मतलब सबसे पहले महाराज के छोटे बेटे करण को अपने प्यार के जाल में फंसा, और जब महाराज का बेटा करण सिंह तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गया तो समझो मैं कंचनगढ़ का महाराज और तुम कंचनगढ़ की महारानी बन गई। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, मैं तुम्हारे कहने का मकसद स्पष्ट रूप से समझ चुकी हूं कि मुझे यदि वहां की महारानी बनना है तो सबसे पहले सम्राट के छोटे राजकुमार जिनका नाम राजकुमार करण सिंह है, उन्हें अपने प्यार के फंदे में फंसाना होगा। हाँ, और हाँ, आज से तुम्हारा नाम मुन्नी डाकू नहीं बल्कि तुम्हारा नाम रेशमा होगा। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, आज से यह डाकू मुन्नी नहीं बल्कि रेशमा की नई पहचान बन के निकलेगी। तो ठीक है, अगर महारानी बनना है तो बात से ही काम पे लग जाओ। और रही बात, मैं यहां से चलूं, वरना कोई राज दरबार का व्यक्ति देख लेगा तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो। नमस्कार। सेनापति, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपकी बातें मेरी समझ में भी आ गई है। शेरा, ये सरदार जी, शेरा मेरे साथी, आज ये डाकू मुन्नी इस बिहार को छोड़कर, इस चंबल को छोड़कर कंचनगढ़ जा रही है, और कंचनगढ़ जाने से पहले सरदार की पदवी तुम्हें देकर जा रहे हूं। ठीक है, ये लो हथियार, और एक बात का ध्यान रहे बोलिए। कि मेरी गिरोह यूं ही बरकरार होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं यहां पे आऊं तो मुझे मेरी पदवी फिर से मिलनी चाहिए। मिलेगी।